श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानने वाले हैं कि देवउठनी एकादशी कब है, देवउठनी एकादशी किस तारीख को मनाई जाएगी और आपको देवउठनी एकादशी का व्रत पूजन किस दिन करना है। देवउठनी एकादशी दीपावली के बाद मनाई जाती है। कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की जो एकादशी तिथि होती है उस दिन देवउठनी एकादशी मनाई जाती है। देवउठनी एकादशी को प्रबोधिनी एकादशी या देवोत्थान एकादशी भी कहा जाता है। इस बार 2024 में देवउठनी एकादशी 12 नवंबर 2024 को दिन मंगलवार को मनाई जाएगी। तो जो भी देवउठनी एकादशी पर व्रत रखते हैं वह 12 नवंबर को ही रखेंगे और देवउठनी एकादशी की पूजन जैसी आपके घर में होती है पूर्वजों के अनुसार उसी प्रकार से आपको करनी है और वह पूजन भी 12 नवंबर को ही होगी। देवउठनी एकादशी की पूजन प्रदोष काल में होती है, इसलिए इस एकादशी की पूजन आप शाम को 5 बजे से 7 बजे तक कर सकते हैं। देवउठनी एकादशी पर करने के लिए गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा ने कुछ विशेष उपाय बताए हैं, जिसमें से 2 उपाय हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। बढ़ते हैं पहले विशेष उपाय की तरफ, जो कि गुरुजी ने अपनी पुरानी शिव महापुराण कथा में बताया है, जो कि सिर्फ आप देवउठनी एकादशी के दिन ही कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक सिक्के की आवश्यकता होगी। आप कोई भी सिक्का ले सकते हैं, जो भी आपके पास हो। आप 1 का भी ले सकते हैं, 5 का या 10 का सिक्का भी आप ले सकते हैं। आपको पूजन जो एकादशी पर होती है वह आपको अपने अनुसार करनी है, जैसी आपके घर परिवार में होती चली आ रही है। बस आपको इतना करना है कि जो आपने एक सिक्का लिया है, आपको जिस भी आप तुलसी के पौधे की पूजन कर रहे हैं या किसी गमले में तुलसी का पौधा रखा है, आपको उस सिक्के के ऊपर उस तुलसी के पौधे को रखना है या तुलसी के गमले को उस सिक्के के ऊपर रखना है और वहीं पर हमें शालिग्राम भगवान स्थापित करने हैं। इस प्रकार हमें करके जब हमारी पूजन संपन्न हो जाती है तो दूसरे दिन जब हम ब्रह्म मुहूर्त में उठकर अपने देवी देवता जहाँ पर हमने पूजन करी है वहाँ से उठाते हैं, तभी हमें वह ये जो सिक्का हमने रखा है वह उठाकर और अपने पल्लू में रख लेना है। फिर हमें उस सिक्के को एक किसी भी कटोरी में या किसी भी डिब्बी में हल्दी रख लेना है और उस हल्दी में हमें उस एक के सिक्के को रखना है। फिर हमें हल्दी में रखे हुए सिक्के को अपने व्यापार वाली स्थान पर या फिर आप किसी अलमारी में या फिर आप अपनी तिजोरी में रख सकते हैं। यदि आपका व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा है तो आप अपने व्यापार वाली स्थान पर भी उस सिक्के को रख सकते हैं। गुरुजी ने कहा है ऐसा आप देवउठनी एकादशी पर करके देखिए, तो आपका व्यापार ऐसा बढ़ता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आपके व्यापार व्यवसाय में आपको वृद्धि देखने को मिलती है। आपको सिक्का पूजन करने के पहले गमले के नीचे या तुलसी के पौधे के नीचे रखना है। आपको इस बात का ध्यान रखना है। बाकी पूजन आपके घर में जैसी भी होती है वैसी आपको तुलसी जी की पूजन करनी है, तुलसी विवाह करना है। और जब दूसरे दिन हम जिस जगह हमने पूजन करी है वहाँ से हम अपने भगवान हटाते हैं, फिर उस समय हमें ब्रह्म मुहूर्त में, सुबह के समय ब्रह्म मुहूर्त में हमें यह कार्य करना है और उस समय अपने सिक्के को हमें उठाकर अपनी पल्लू में रख लेना है। उसके पश्चात उसे किसी भी हल्दी वाली डिब्बी में या कटोरी में हमें रख देना है और फिर हमें उसे अपने व्यापार व्यवसाय के स्थान पर रखना है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह उपाय समझ में आ गया होगा, तो आप इसे करके लाभ प्राप्त अवश्य करें देवउठनी एकादशी पर। गुरुजी ने कहा है यदि किसी के यहाँ पर बेटियां नहीं हैं और वह कन्यादान का जो पुण्य है वह प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं, तो उन्हें कभी भी अपने जीवन काल में तुलसी विवाह अवश्य करना चाहिए। एक बार यदि आप अपने जीवन में तुलसी विवाह करते हैं तो आपको कन्यादान का पुण्य फल प्राप्त होता है। बढ़ते हैं अगले विशेष उपाय की तरफ, जो कि गुरुजी ने बताया है। यदि किसी भी बालक बालिका की शादी विवाह नहीं हो पा रहा है, उनकी उम्र 35-40 वर्ष हो चुकी है, तब देवउठनी एकादशी पर आप इस उपाय को कर सकते हैं। यह उपाय वे बालक बालिका भी कर सकते हैं जिनका किसी दोष की वजह से विवाह नहीं हो पा रहा है, मांगलिक दोष या कोई और अन्य दोष है उनकी कुंडली में,
तो वे भी इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको चारों दिशाओं का स्मरण करना है। चारों दिशाएं पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण का, और अपनी हथेली में एक चौमुखा दीपक ले लेना है। आपको एक दीपक लेना है। पहले से आपको एक आटे का दीपक बना लेना है और उसमें 4 बत्तियां हमें चारों दिशाओं में रख लेनी है। फिर हमें उस दीपक में पीले चावल डालने हैं। आप हल्दी से चावल को पीले कर लीजिए और हमें उस दीपक में डाल लेने हैं। और हमें दीपक में 4 बत्तियां डालनी हैं। ऐसा नहीं है कि हमें 2 बत्तियां डाल के उनको दोनों ओर से जला लेना है। हमें 4 बत्ती ही लगानी है दीपक में। फिर आपके घर में जिस स्थान पर भी तुलसी शालिग्राम का विवाह हो रहा है, एकादशी व्रत पूजन हो रहा है, प्रदोष काल में, उस समय हमें उस बालक बालिका जिसका विवाह नहीं हो रहा है उससे उस दीपक को प्रज्वलित कराना है और उस दीपक को वहीं पर रखवा देना है जहाँ पर हम पूजन कर रहे हैं। उसके पश्चात हमें उसको एक हल्दी का तिलक लगाना है। जिस भी बालक बालिका से आप यह करवा रहे हैं, जिनका विवाह नहीं हो रहा है, उन्हें हल्दी का तिलक लगाना है और उसके सीधे हाथ में थोड़ी सी हल्दी लगवा देना है। बस इतना ही हमें करना है देवउठनी एकादशी पर। तो गुरुजी ने कहा है कि ऐसा करने से जो भी बालक बालिका है उनकी कुंडली में कोई भी दोष हो या फिर उनका विवाह नहीं हो पा रहा है किसी भी कारण से, 3 महीने के अंदर उनका विवाह संपन्न होता है। बस हमें इस उपाय में केवल इतना ही करना है। इतना करने से शीघ्र विवाह के योग बनने लगते हैं और शीघ्र विवाह संपन्न होता है। वीडियो में दी गई जानकारी आपको उपयोगी और लाभप्रद लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।